औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 80 वॉइस के सामीन, आज हम उस संदूक के बारे में जानेंगे जो बहुत करामाती ताबूत है, जिसे हासिल करने वाला दुनिया में फ़तह हासिल कर सकता है। वो ताबूत जिसकी तलाश में यहूदी खुद को माहिर आसार कदीमा कहलाने लगे। उस ताबूत में ऐसा क्या है, तारीख़ में ये ताबूत किसकी मलकियत में था और क़यामत से पहले ये ताबूत किसे मिलेगा। आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा करिश्माती ताबूत सकीना के बारे में जानेंगे। ईसाई, मुसलमान और यहूदी कभी भी अपने अपने मज़हब के लिहाज से एक नुक्ते पर मुत्फिक नहीं हुए, लेकिन तीनों अपने मज़ाहब में ताबूत सकीना की सच्चाई पर मुत्फिक है। ये करिश्माती ताबूत मोमिनों के दिलों को सुकून बख्शने के लिए नाज़िल हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास रहा, जिसकी वजह से इसकी अज़मत और हुर्मत बहुत ज़्यादा है। इस ताबूत को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया है कि इसके ज़रिए लोगों के दिलों को सुकून और इत्मीनान से भर दिया गया। अंग्रेज़ी में इसे द आर्क ऑफ द कोवेनेंट से तर्जमा किया गया। रवायतों के मुताबिक ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। ये ताबूत शमसाद की लकड़ी से बना हुआ था और इसे अपने साथ लेकर जन्नत से आए थे और वफ़ात तक आपके पास ही रहा। जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो अपने जानशीं बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को दे दिया। इस तरह ये ताबूत बनी शीस से मुंतकिल होकर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। इसी तरह ये बनी इसराइल की मलकियत में रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। बरसों सहराए सीना में फिरने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए जो इबादतगाह बनाई, इसके एक कोने में आपने ताबूत सकीना को रख दिया। इसी जगह पर बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक शानदार इबादतगाह तमीर करवाई। ताबूत रखने के लिए भी एक इमारत बनाई गई, जिसे हैकल सिलवानी का नाम दिया गया। कीमती पत्थरों से ये बनी हुई इमारत किसी इंसान ने नहीं बल्कि जिन्नात ने बनाई थी। ये चमकदार इमारत रात को भी चमकती थी। जिस खास कमरे में ताबूत को रखा गया उसका नाम अल-क़ुद्दूस था। सवाल ये था कि इस ताबूत को इतनी कदर व मसल्लत क्यों हासिल थी। इस ताबूत में पैगम्बरों के तबरकात थे, जिसमें लोहे कुरानी, तौरात की तख्तियों के टुकड़े, मनो सलवा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कुबा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और अमामा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। और भी बहुत से पैगम्बरों के तबरकात थे। बनी इसराइल जब जंग में कुफार के बड़े बड़े लश्कर देखकर डर जाते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते, जिससे बनी इसराइल के जवानों के दिल सुकून से भर जाते थे और उनके लरजते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते, जंग में फतह पाते। इसराइली कौम ने हर मुश्किल में दिल का सुकून इसी संदूक से पाया। जब बनी इसराइल तरह तरह की बदफेली का शिकार हुए तो मगलूब हो गए, अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो गए। कौमी अमालका ने जब ताकतवर गिरोह के साथ बनी इसराइल पर हमला किया और सब कुछ बर्बाद कर दिया तो ये कौम अपने साथ ये मुकद्दस ताबूत भी उठा कर ले गई, लेकिन बेअदबी से इसे फेंक दिया और इसका अजाब ये हुआ कि पूरी कौम तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गई। शहरों के शहर बर्बाद हो गए। दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत से ताबूत सकीना फिर से 4 फरिश्तों के ज़रिए बनी इसराइल तक पहुँच गया। इस बात को सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत से बयान किया है और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि ये उसकी बादशाहियत की निशानी है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। इसे फरिश्ते उठाते हुए लाएंगे अगर तुम ईमान रखते हो। बादशाह बुख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो इसकी बर्बादी के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं खो गया और आज तक नहीं मिला। माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन ताबूत सकीना के बारे में मुख्तलिफ आराय रखते हैं। बाज़ कहते हैं कि बुख्त नसर के हमले के बाद ताबूत अफ्रीका ले गया, इथियोपिया के चर्च में रख दिया। कुछ कहते हैं कि जापान की पहाड़ियों में किसी बादशाह ने दफन करवा दिया था। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डॉन वाइट का कहना है कि यह मशरकी वस्ती यानी किसी अरब मुल्क में है और एक थ्योरी के मुताबिक यह ताबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में फ़लस्तीन में ही है। मुस्लिम उलमा और मुहक्किकीन भी इसके बारे में राय रखते हैं। इसी तरह अहले तशरीह के मुताबिक ये ताबूत इमाम मेहदी की विरासत में है, जिसे कुर्ब क़यामत वो लेकर ज़ाहिर होंगे और इसके ज़रिए अहले यहूद पर फतह हासिल करेंगे। हकीकत अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये हकीकत है जिस दिन ताबूत सकीना मिला कौमों की तकदीरें बदल जाएंगी। 80 वॉइस के सामीन, अगर आज का वाक़या पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा